नमस्कार। आचार संहिता चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बहुत से दर्शकों के मेल आए हुए हैं और तो कभी कभी उनकी जिज्ञासा पे हंसी भी आती है और कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है कि आजकल के जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मुझसे काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं। तो आज का विषय है कि एक ही समय में अलग अलग स्थानों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि दिल्ली में मान लीजिए या बॉम्बे में मान लीजिए दो बच्चे पैदा हुए, एक ही टाइम पे पैदा हो रहे हैं, एक ही कुंडली है, लग्न कुंडली भी एक है, नवांश कुंडली भी एक है, दसवांश कुंडली भी एक है, सप्तमांश भी है, हम धनयोग भी देख रहे हैं, सब एक जैसा है पूरा। लेकिन जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो सबके कर्मा थ्योरी जो होती है उसके अकॉर्डिंगली उनको फल मिलते हैं। कुछ सेम लाइन में जाते हैं, कुछ अलग लाइन में चले जाते हैं। तो मैंने बहुत से कुंडलियों को रिसर्च किया। एक मेरे परिवार में ही एक कुंडली है कि जब मेरे छोटे भाई के ट्विंस बच्चा पैदा हुए सेम टाइम पे, तब ये लग रहा था कि ये बच्चे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उस जमाने में जो अच्छे ज्योतिषी थे उन्होंने बताया कि ये बच्चे बचेंगे। मैं भी यही बोल रहा था कि ये बच्चे बचेंगे और वो बच्चे बचे। और उस समय जो हमने प्रिडिक्शन की थी कि ये दोनों डॉक्टर बनेंगे, तो आज ये दोनों मेडिसिन कर रहे हैं, इंडिया में ना करके अमेरिका में कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक ही समय पे जब बच्चे पैदा होते हैं तो अलग अलग कर्मा थ्योरी को काम करती है। क्या होता है पास्ट लाइफ का, एक अच्छा ज्योतिषी जो होता है वो कुंडली की विवेचना करते समय अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात की एनालिसिस कर लेता है कि ये जातक की जो कुंडली है, जातक का मतलब ये जिसकी कुंडली है, इसका भाग्य कैसा होगा। ये जो कैलकुलेशन होती है ये उसके पास्ट लाइफ को देखते हुए होती है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जब भी कुंडली देखता हूं तो मैं उस कुंडली में ये देखता हूं कि इस व्यक्ति की आयु कितनी है। यदि मान लीजिए उस आदमी की आयु 10 साल ही है और मैं उसके 30 साल की बातें बता रहा हूं, तो 10 साल बाद मेरी बातें गलत हो जाएंगी। तो फिर लोगों का ज्योतिष से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। तो हम वापस आते हैं कि एक ही समय में पैदा हुए बच्चे अलग अलग लाइनों में क्यों जाते हैं, अलग अलग उनके कर्मा क्यों होते हैं। तो ये सब देखने के लिए कुंडली का 5वां घर देखना बहुत जरूरी होता है और ज्योतिष की अपनी दिव्य दृष्टि। मेरे जीवन में ऐसी हजारों कुंडलियां आई हैं जहाँ पे एक ही समय के एक ही स्थान पे, पहले क्या होता था कि लोग ये कहते थे कि अरे भाई डेट समय सेम है लेकिन प्लेस चेंज हो गया। प्लेस चेंज होने से क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का फर्क आ गया तो कुंडली में 1-2 डिग्री का फर्क आएगा, लेकिन अमूमन कुंडली जो होती है वो सेम ही रहती है। फिर क्यों ऐसा हुआ कि भाई एक लड़का नेता बन गया और एक लड़का जो है वो डाकू बन गया। तो हम उसकी कर्मा थ्योरी को देखते हैं। पास्ट लाइफ जब जाके हम देखते हैं तब पता लगता है कि ये बच्चा जो है पूर्व जन्म की क्या बैलेंस शीट लेके आया जो इस जन्म पे कैश करेगा वो। ये एक अच्छा ज्योतिषी बता सकता है। जैसे मैंने हर वीडियो में बोला है, कि ज्योतिषी को पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी जाति धर्म के हों, यदि आप ज्योतिष विद्या कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने विचार को, अपनी साधना को शुद्ध रखना पड़ेगा। जब तक वो चीजें नहीं आएंगी तब तक आप कुंडली की एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडली सेम है, डिफरेंट चार्ट सेम है, फिर कर्मा थ्योरी के अकॉर्डिंगली उस बच्चे को कोई फल मिल रहा है ये ज्योतिषी बता सकते। तो मैं कभी किसी और वीडियो में 4-5 कुंडलियां लेके बैठूंगा, सेम टाइम की, सेम जगह, सेम दशा सिस्टम, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे
कर्मा थ्योरी कैसे कनेक्ट हुई और कैसे मैंने इस चीज को पकड़ा। मैंने नहीं पकड़ा, मैं तो अपने गुरु को बोलता हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे जो सिखाया उस विद्या को मैं यूज करते हुए कैसे बताता हूँ कि जातक अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं। नमस्कार।